चलो हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, वीडियो शुरू हो चुका है। चलो देखो इधर, ये बहुत क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? थ्योरम। क्या बोलते हैं? थ्योरम नहीं रे, थ्योरम प्रमेय। क्या बोलते हैं? प्रमेय। प्रमेय में क्या होता है? थ्योरम में क्या होता है? कोई भी चित्र दे दिया या कुछ बोल दिया, उसको सत्यापन करना है। क्या करना है? मतलब नहीं समझे? देखो आप ऐसे समझे, जैसे कि मान लो हम लोग जानते हैं, देखो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या जानते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसा होता है? हल्ला नहीं करेंगे। एक वीडियो हाई क्वालिटी में हो रहा है, कैप्चर हो रहा है वीडियो अच्छा से, शांति से। हल्ला करोगे तो इसमें आवाज चल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम कहें कि इसको आप सत्यापित करके दिखाइए, इसको सत्यापित करके दिखाइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है ना? तो जिस तरह इसको सत्यापित करते हैं हम लोग, उसी तरह हमको सत्यापित करना है एक वृत्त में। एक वृत्त में सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? ए चूहिया, क्या सत्यापित करना है? एक वृत्त में सत्यापित ये करना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन? वृत्त के केंद्र समझते हो क्या होता है? केंद्र होता है पूरे जैसे वृत्त हुआ, वृत्त के बीचों बीच में जो बिंदु रहता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? तो केंद्र पर जो कोण बनेगा, केंद्र पर जो और परिधि पर बने कोण का दुगुना होना चाहिए। परिधि पे बने कोण का सर केंद्र समझाइए, परिधि समझाइए। देखो ये जो वृत्त है खींचा हुआ, ये गोल गोल, ये वृत्त जो खींचा हुआ है गोल गोल, क्या खींचा हुआ है? वृत्त खींचा है गोल गोल। इसी गोल गोल वाला वृत्त जैसे लाइन खींच गया है ना, इसी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। तो परिधि पर कोण कहाँ बनना है? ऐसे पर कोण बनना है, परिधि पर बनना है ना? बनना है जी। और केंद्र पर यहाँ कोण बन रहा है, बनना है ना? मतलब ई वाला जो कोण होना चाहिए, ई कोण के क्या होना चाहिए? दुगुना होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है ना? क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन लिख दिए, सिद्ध करें वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? आ जाओ, ये वृत्त बना लिए ना? केंद्र पर एक कोण बन गया, एक कहां पर बन गया? परिधि पर बन गया। बन गया एक रेखा एक कोई एक लाइन खींच लिया, ऐसा लाइन खींचे जो केंद्र के बीचों बीच होके जाता है। कहां से होके जाता है? केंद्र के बीच से होकर जाता है। देखो कल्पना, पहले सिद्ध करते थे तो हम क्या लिखते हैं? पहले कल्पना। कल्पना में कुछ नहीं, माना वो केंद्र वाला क्या है? वृत्त है, जिसमें सिद्ध करना है एंगल BOC। देखो केंद्र पर बना कौन? BOC। या एक दूसरा का नाम क्या बोल सकते हो? COB। दोनों एक ही चीज, खाली ई कोण बीच में रहना। जेकर नाम बोलेंगे ना उस शब्द बीच में, वो अल्फाबेट बीच में रहना चाहिए। जैसे कि कोण O का नाम बोलेंगे ना, यहाँ पर यहाँ केंद्र बना, अपना कोण बन रहा है, तो जैसे भी नाम बोलो ये बीच में रहना चाहिए। जैसे देखो BOC, देखो ठीक है ना? वो कहाँ पर है? बीच में है ना? जे कोण का नाम बोलेंगे वो कोण वाला जो अल्फाबेट रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? बीच में रहना चाहिए। इसका दो नाम बोल सकते हो, BOC भी बोल सकते हैं या COB। कोई दिक्कत? बराबर क्या सिद्ध करना? ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। या एक दूसरा का नाम CAB। ये सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं ना? रचना बिंदु A से है, यह बिंदु है ना, A से AD एक रेखा खींचा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। कोई दिक्कत नहीं ना? प्रमाण आ जाओ, आप प्रमाण देखो। अब यहां से देखना, यहां से क्या है? हम जानते हैं कि बाह्य कोण दो सुदूर अंतः कोणों की योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं। जहां पर सिद्ध करने होंगे, सिद्ध कीजिए वृत्त के तीनों कोणों, सिद्ध करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना आता है? 180 डिग्री होता है। सिद्ध किए थे ना, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना आता है? वहीं पर एक थ्योरम तुम लोग बताने होंगे, इस तरह चित्र बनाकर देखो।
ऐसे करके बना दिए होंगे, देखो ऐसे करके बनाएंगे और इस तरह आगे कर दिया गया होगा, इस तरह ए बी सी मान लो ये है ना। ये बाहर वाला कोण जो होगा, ये बाहर वाला कोण हुआ ना बाह्य कोण, बाहर वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। बाह्य कोण दो सुदूर अंतः कोणों की योगफल क्या होता है, बराबर होता है। एक दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये वाला ये दोनों को जोड़ के एक बराबर कर देंगे, ये होता है थ्योरम में। तो वही लिख दिए, हम जानते हैं कि बाह्य कोण दो सुदूर अंतः कोणों की योगफल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए देखो ओकरा में बाह्य कोण कौन होगा, जरा ध्यान देना। देखो यह त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना। अब एक रास्ता देखो एक रेखा बन गया ना, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा बाहर वाला कोण बनेगा, ये बाहर वाला नहीं कोण हुआ, ये त्रिभुज के बाहर नहीं कोण हुआ। तो ये बाहर वाला जो कोण होगा ये अंदर का कोण है, ये सुदूर अंतः कोण हुआ ना, ये वाला कोण है, ये वाला कोण हुआ ना, ये दोनों कोणों की योगफल क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। योगफल देखो लिख लीजिए, एंगल बीओडी हेरो, एंगल बीओडी मिला, मिल गया। ये बाहर वाला कौन हो गया, बराबर बीएओ, चित्र में देखना बीएओ या कर दो सर का नाम ओएबी प्लस एबीओ, दोनों अंदर वाला कोण जोड़ दिए ना, बाहर वाला कोण दोनों अंदर कोण का योगफल क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या मान लिया, समीकरण ए। फिर उसी प्रकार सीओडी, देखो बाहर वाला कौन है, सीओडी, सीओडी हेर लो, सीओडी बाहर वाला कौन हुआ। फिर ओकरा बगल में त्रिभुज बना अंदर में, एकर योग जोड़ दो, ओएसी मिला, ओएसी ये वाला ले लिए, ए वाला प्लस ओसीए, ओसीए किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो चूंकि ओबी ओए ओसी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। वृत्त की क्या है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी, फिर सुनो सब अच्छा से, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया। केंद्र मतलब जीरो, जहां जीरो होगा ना ओ, जहां ओ होगा ना ओ से कहीं भी रेखा खींच दो, जैसे कि मतलब वृत्त है, ये बीच में केंद्र होगा ना, ऐसे रेखा खींचते हैं, ये दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। इधर खींच दो क्या कहलाएगा, इधर खींच दो क्या कहलाएगा, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी, एक गोल गोल होता है ना, परिधि बोलते हैं। परिधि तक की दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये तीनों त्रिज्या है। त्रिज्या एक चीज बताओ, ये है 7 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर, ये कितना होगा, 7 होगा। क्या है 7 होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत, वही लिख दिए यहाँ पर, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए OB बराबर OA बराबर, कोई दिक्कत। अब याद रखना, त्रिभुज में दो भुजा यदि बराबर हो, जैसे ABC त्रिभुज है जी, एक मान लो AB और AC बराबर है, दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर रहेगा तो एक सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो एक सामने वाला कोण ये होगा, AB के सामने वाला ये कोण होगा, और AC के सामने वाला कोण ये कोण आपस में क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो वही लिख दिए, इसलिए OB बराबर OA बराबर OC लिख दिए। फिर देखो त्रिभुज AOB में चले, कौन में चले, AOB में मिला, AOB त्रिभुज मिला AOB, ओकरा लिख सकते हैं OB बराबर OA, OB बराबर OA लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या है ना दोनों। देख लो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये हमको लिखना चाहिए था, ये वाला लिखना चाहिए था, यहाँ बगल में लिखना था, ऊपरी पर नहीं समझा, ये होना चाहिए, यहाँ एकरा बगल में लिखना चाहिए, क्योंकि ये भुजा बराबर हुआ तो भुजा बराबर हो गया तो सम्मुख कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये लाइन हमको एकरा सामने में लिखना चाहिए था, ठीक ना। वो अपना तीर के निशान दे कैसे करके यहाँ पर लिख देना, ये बोला। तो OB बराबर OA, भुजा बराबर तक कोण भी क्या हो गया, जे काम इस त्रिभुज में किए वही काम इस त्रिभुज में करेंगे। फिर एक दोनों भुजा देख लो बराबर, इस त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर, तो सम्मुख कोण भी क्या आ जाएगा, मेरा समीकरण कितना मान लिए 4। अब क्या किए हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 देख रहे हो ना, ये दोनों को जोड़ दिए। दोनों क्या किए, जोड़ेंगे कैसे, LHS को LHS में जोड़ देंगे और RHS को नहीं समझ में आया, LHS में जुटेगा, RHS देखो LHS के LHS में देखो एकरा प्लस एकरा कर दिए, देखो दोनों जुट गया ना, दोनों जुटा। RHS में देखो पहले ये दोनों आएगा, देखो लिख दिए पहले ये दोनों, फिर प्लस के चिन्ह दिए, फिर ये दोनों लिख दिए, लिख लेना पहले ये दोनों और प्लस के चिन्ह फिर ये दोनों लिख दिए। अब देखना अच्छा से, अब तुम ही सब बताओ। देखो एंगल BOD मिला हेरो,
BOD है ई वाला कौन BOD ई वाला कौन है ई वाला कौन अगर हम की जुट रहे हैं देखो यहाँ पर COD मतलब हम की कर रहे हैं ई वाला कौन और ई वाला कौन क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं ना जब ये दोनों कौन भी जोड़ेंगे तो बड़का कौन नहीं मिल जाएगा बड़ा कौन मिलेगा और मान लो ये कहता है 2 ये कहता है यो कहता है 2 तो 2 कहता हो गया 4 ये पूरे हो गया 4 हो गया 4 तो वही क्या किए दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बड़का कौन मिल गया BOC बड़का कौन क्या बोलेंगे BOC देखो मिला BOC बड़का कौन आ गया BOC पूरा आ गया फिर आप देखो BAO और आगे लिख दिए ना अब देखो एक जगह पर ABO है ना देखो ABO का स्थान पर क्या लिख दिए BAO एकरा नहीं लिखे कहीं लिखे तो देखो ABO के कर बराबर देखो यहाँ पर है देखो ABO कहीं लिखा है ABO कहीं लिखा है ABO ई के कर बराबर BAO अब एक कर काम क्या करेगा ये करेगा जहां पर ये है इसको हटा कर क्या लिख देंगे BAO देखो लिख दिए ना फिर देखो OAC जब कहते हो लिख दिए लेकिन देखो ये यहाँ पर लिखल है नहीं लिखल है एक स्थान पर देखो OCA देखो क्या बराबर OCA कहीं लिखल है OCA देखो यहाँ पर OCA क्या कर बराबर CAO या OAC तो एक स्थान पर क्या लिख दिए OAC अब देखो ये वाला दोनों सेम है एक पहले एक कितना हो गया फिर देखो ये दोनों सेम है इसके पहले एक इसके पहले एक कितना अब देखो फिर इतना बराबर अब LHS मेरा मिल गया दोनों में 2 है तो 2 बाहर कर दिए बाहर की है यहाँ की बच गया ये और 2 बाहर हो गया तो यहाँ क्या बच गया अब देखना BOC बराबर अब जरा ध्यान देना अब जोड़ो फिर जोड़ो दोबारा जोड़ो BAO जोड़ो जल्दी से मिला BAO है ये छोटका को मिला और एक नाम क्या जोड़ रहा है OAC ई वाला कौन जोड़ रहा है ना ई वाला कौन में ई वाला कौन जोड़ेंगे तो पूरा बड़का कौन नहीं मिल जाएगा तो बड़का कौन मिल गया ये दोनों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा BAC या CA ये ना क्वेश्चन करना था BOC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल BAC समझ में आया ये मेरा क्या हुआ वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है दोगुना होता है ये सिद्ध किए अब एकरा पर हम लोग हिसाब भी बना सकते हैं नहीं समझा आज तुम ही सब बता मान लो हम एने सुनो परिधि पर बना है 60 डिग्री कोण परिधि पर कितना डिग्री कोण बना है यहाँ पर 60 डिग्री कोण अच्छा ध्यान देगा पॉलीविनाइल क्लोराइड देखो इधर ध्यान दो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बोले तो बताओ यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा 100 क्या बोला रे गजब ब्रावो ताली मार दो एक बार फेमस हो गया मेरा दोस्त देखा नहीं सर ऋतिक मेरा दोस्त क्या 120 बोला क्योंकि दोगुना होता है ना ये नहीं परिधि पे अला ना हो गया अरे हम सर इसको शांत कर रहे हाँ। हैं यहाँ पर देखो परिधि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण क्या होता है दोगुना परिधि पर कितना बना है 60 डिग्री तो केंद्र पर कितना होगा 60 डिग्री समझ में आया नहीं समझ में आया आ गया ना चलो